बर्बरी की कहानी एक लोक कथा है जो महाभारत के कई रीजनल वर्जन्स का हिस्सा है, लेकिन ये ओरिजिनल महाभारत का हिस्सा नहीं है जो महर्षि वेद व्यास लिखे थे। स्कंद पुराण के अनुसार बर्बरिक भीम के पोते थे और घटोत्कच और दैत्यमुर की बेटी मौरवी के बेटे। वे अर्जुन, कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य और कुरुक्षेत्र के युद्ध के बहुत सारे दूसरे योद्धाओं के संयुक्त शक्ति से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। अपनी माँ से युद्ध की कला सीखने के बाद बर्बरिक को खुद भगवान शिव द्वारा 3 दिव्य अचूक तीर आशीर्वाद के रूप में मिले थे। ऐसा कहा जाता है कि बर्बरिक इतने शक्तिशाली थे कि उनके अनुसार अगर वे युद्ध करते तो वे अकेले ही सिर्फ 1 मिनट में महाभारत के युद्ध को खत्म कर सकते थे। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने सभी योद्धाओं से पूछा कि महाभारत युद्ध को अकेले खत्म करने में कितने दिन लगेंगे। भीष्म ने उत्तर दिया कि उन्हें 20 दिन लगेंगे युद्ध को खत्म करने में। द्रोणाचार्य ने जवाब दिया कि उन्हें 25 दिन लगेंगे। और जब कर्ण से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें 24 दिन लगेंगे और अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि उन्हें युद्ध पूरा करने में 28 दिन लगेंगे। इसी तरह से भगवान कृष्ण हर योद्धा से एक एक करके पूछते हैं और जवाब प्राप्त करते हैं। जब बर्बरी को पता चला कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध को अब टाला नहीं जा सकता है तो वे इस महाभारत युद्ध को देखना चाहते थे। उनकी मां उन्हें युद्ध देखने के लिए जाने के लिए सहमत हो गई, लेकिन उनके जाने से पहले उनकी मां ने उनसे एक सवाल पूछा कि अगर उन्हें युद्ध में भाग लेने की इच्छा हुई तो वे किसके पक्ष में युद्ध लड़ेंगे। तो उन्होंने अपनी मां को वचन दिया कि अगर उन्हें युद्ध में भाग लेने की इच्छा महसूस हुई तो वे उस तरफ से लड़ेंगे जो हार रही होगी। बर्बरिक सिर्फ 3 तीर और एक धनुष लेकर अपने रथ पर सवार हो जाते हैं और युद्ध भूमि की ओर जाते हैं। भगवान कृष्ण को जब बर्बरिक के युद्ध में लड़ने के बारे में पता चला तो उन्हें बर्बरिक की ताकत की परीक्षा लेने की इच्छा हुई और वे ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरिक के सामने आ गए। कृष्ण ने उनसे यही सवाल पूछा कि उन्हें युद्ध खत्म करने में कितने दिन लगेंगे अगर उन्हें अकेले लड़ना हो तो बर्बरिक ने जवाब दिया कि उन्हें सिर्फ 1 मिनट लगेंगे युद्ध को खत्म करने में अगर उन्हें अकेले लड़ना पड़े तो। बर्बरिक के इस उत्तर को सुनकर कृष्ण हैरान रह गए क्योंकि बर्बरिक सिर्फ 3 तीरों के साथ युद्ध की मैदान की ओर चल रहे थे। तो इस पर बर्बरिक ने उत्तर दिया कि उनका सिर्फ एक बाण युद्ध में उनके सभी विरोधियों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था और अपने लक्ष्य को मारने के बाद फिर अपने तर्कश पर लौट आता था। बर्बरिक ने तीनों बाणों की शक्ति बारे में बताया। पहला बाण उन सभी ऑब्जेक्ट को मार्क करेगा जिन्हें बर्बरिक नष्ट करना चाहते हैं। दूसरा बाण उन सभी ऑब्जेक्ट को मार्क करेगा जिन्हें बर्बरिक बचाना चाहते हैं। और तीसरा बाण उन सभी ऑब्जेक्ट को नष्ट करेगा जिसे पहले बाण ने मार्क किया था या फिर दूसरे बाण ने मार्क नहीं किया था। इसका परीक्षण करने के लिए भगवान कृष्ण बहुत उत्सुक थे। उन्होंने बर्बरिक को अपने एक तीर का उपयोग करके पेड़ के सभी पत्तों को बांधने के लिए कहा जिसके नीचे वे खड़े थे। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार कर ली और आंखें बंद करके अपना बाण छोड़ने का ध्यान करने लगे। जैसे ही बर्बरिक ने ध्यान करना शुरू किया, कृष्ण चुपके से पेड़ से एक पत्ता तोड़ लिए और बर्बरिक के जानकारी के बिना उसे अपने पांव के नीचे छिपा दिए। जब बर्बरिक अपना पहला बाण छोड़ते हैं तो वो पेड़ के सभी पत्तों को मार्क कर लेता है और अंत में भगवान कृष्ण के पांव के अगल बगल मंडराने लगता है। कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि ये तीर उनके पांव के अगल बगल क्यों मंडरा रहा है। तो बर्बरिक ने जवाब दिया कि उनके पैर के नीचे जरूर एक पत्ता होगा और तीर पैर को निशाना बना रहा है नीचे छिपे पत्ते को मार्क करने के लिए। बर्बरिक ने कृष्ण को अपना पैर उठाने की सलाह दी, नहीं तो बाण कृष्ण के पैर में छेद करके पत्ते को मार्क कर लेता। कृष्ण ने अपना पैर उठाया और पहले तीर ने छिपे हुए पत्ते को भी मार्क कर लिया। फिर तीसरे तीर ने सभी पत्ते को इकट्ठा कर लिया, इंक्लूडिंग उस छिपे हुए पत्ते को भी, और सभी पत्ते को एक साथ बांध दिया। इससे कृष्ण को पता चल गया कि ये तीर इतने शक्तिशाली और अभेद्य हैं कि अगर बर्बरिक को इसका पता ना भी हो कि उनके दुश्मन कहाँ छिपे हैं तब भी उनके बाण अपने टारगेट्स को नेविगेट और ट्रेस कर सकते हैं। इस सिचुएशन ने भगवान को डरा दिया। उन्हें इसका भी एहसास हुआ कि असली रणभूमि में अगर वे पांडवों को बर्बरिक के हमले से बचाने के लिए आइसोलेट भी करना चाहें ना तब भी वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बर्बरिक को पता नहीं भी हो तब भी उनके बाण आगे बढ़ेंगे और टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे अगर बर्बरिक ने ऐसा करना चाहा तो। और इस तरह कृष्ण को बर्बरिक की असाधारण शक्ति के बारे में गहरी जानकारी मिलती है। कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि महाभारत के युद्ध में वे किस पक्ष के लिए विचार कर रहे हैं। तो बर्बरिक ने समझाया कि चूंकि कौरवों की सेना पांडवों की सेना से बड़ी है और अपनी मां को दिए गए वचन की वजह से वे कमजोर पक्ष के लिए लड़ेंगे जो कि पांडव हैं,
लेकिन इसके लिए भगवान ने स्थिति की विरोधाभास यानी पैराडॉक्स के बारे में समझाते हैं। कृष्ण समझाते हैं कि चूंकि रणभूमि में सबसे बड़े योद्धा वे यानी बर्बरिक खुद हैं, तो वे जिस भी पक्ष में शामिल हों दूसरा पक्ष को कमज़ोर बना देगा और लास्ट में वे दोनों पक्ष के बीच बस झूलते ही रहेंगे और खुद को छोड़ के बाकी सभी को नष्ट कर देंगे। इस तरह कृष्ण उस वचन के वास्तविक परिणाम को प्रकट करते हैं जो उन्होंने अपनी माँ को दिए थे। कृष्ण ने तब समझाया कि युद्ध से पहले युद्ध के मैदान की पूजा या पवित्र करने के लिए सबसे बहादुर क्षत्रिय के सिर की बलि देने की आवश्यकता होती है। कृष्ण ने कहा कि वह बर्बरिक को क्षत्रियों में सबसे बहादुर मानते हैं और इसलिए दान में उनका सिर मांग रहे हैं। अपने वचन की पूर्ति में और कृष्ण के आज्ञा के अनुपालन में बर्बरिक ने अपना सिर दान में दे दिया। असल में अपना सिर दान में देने से पहले बर्बरिक आगामी लड़ाई को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। इस पर कृष्ण बर्बरिक के सिर को पहाड़ की चोटी पर रखने के लिए मान जाते हैं, जहां से पूरे युद्ध भूमि को देखा जा सकता था। युद्ध के समाप्त होने पर पांडव आपस में बहस कर रहे थे कि युद्ध में जीत के सबसे बड़े योगदान किसका था। इस पर कृष्ण ने सुझाव दिया कि बर्बरिक के सिर को इसका न्याय करने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि उसने पूरे युद्ध को देखा है। बर्बरिक ने कहा कि इस युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका श्री कृष्ण की है। पूरे युद्ध भूमि में मैंने सुदर्शन चक्र को घूमते देखा। श्री कृष्ण ही युद्ध कर रहे थे और श्री कृष्ण ही सेना का संहार कर रहे थे। तो ये थी बर्बरिक की कहानी।